आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उज्जैन में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। फ्रीगंज क्षेत्र में 3 दुकानों पर अधिकारियों ने सघन चेकिंग कर पंचनामा बनाया। दरअसल अभिभावकों की शिकायत मिल रही थी कि किताब दुकान संचालक और स्कूल संचालकों की मिलीभगत से किताब और कॉपियां मोटी कीमत पर बेची जा रही है। इसी शिकायत को लेकर कार्रवाई की गई। सीएम के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने स्कूली सामग्री की दुकानों की चेकिंग अभियान चलाया गया है। सर यहाँ पे बुक लेने के लिए मैं आया था अक्षत इंटरनेशनल स्कूल की 2nd और 5th की। तो इसके अंदर में यहाँ पे जो मतलब कापी और वो जो लीग बुक्स उसके अंदर में मतलब कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला कि डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे। मैंने बोला कि बुक्स के अंदर में हम दे रहे हैं डिस्काउंट, लेकिन बुक्स के अंदर में कोई डिस्काउंट, कॉपी में डिस्काउंट दे रहे हैं। और जबकि मैंने बोला कि बुक्स में क्यों नहीं डिस्काउंट, बोला इसमें डिस्काउंट नहीं मिलता। और जबकि दुकान पे क्यों आए, बाकी बहुत सारी क्योंकि सर अधिकतर क्या है कि जब भी स्कूलों की बुक्स जो रहती है वो यहीं पे मिलती है। उसके अलावा कहीं पे जाओ अपन तो परेशान होना रहता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिल पाती, तो यहीं पे आना पड़ता है। दूसरी जगह कहीं पे भी जाए अपन नहीं मिलेगी। एमपी पब्लिकेशन कुछ अभिभावकों की शिकायतें आई थी और मीडिया प्रबंधन आप लोगों ने भी शिकायतें की थी, मीडिया जगह शिकायतें। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम लोग मौके पर पहुंचे, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार और हमारी सब जिला प्रशासन। इसमें मौके पर पाया कि कुछ स्कूलों ने अधिकृत कर रखा है कुछ पब्लिशर्स को कि वो इस तरह की किताबें बेचेंगे, जिसमें से हिंदी पब्लिशर है और अंग्रेजी पब्लिशर हैं। और नर्सरी से 12th तक की किताबें इनके यहाँ बुक्स और कॉपी मिलती हैं। जिनमें जांच में ये पाया गया कि कुछ स्कूल से, जो मुख्य रूप से बताना चाहूँगा मैं, DPS स्कूल है, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, RK बंसल है, स्टैनफोर्ड नर्सरी स्कूल है, विद्या भवन स्कूल है, केन स्कूल है, वर्जिन मैरी है, सेंट मैरी है और बहुत सारे स्कूल हैं। तो ये जो इनके यहाँ बुक्स मिल रही हैं, इनका ऐसा कहना है पब्लिशर्स का, जैसे MP पब्लिशर, पराग पब्लिशर और ज्ञान गंगा परिषद, इनका कहना है कि हम स्कूल से डिस्प्ले से जो सूची उपलब्ध होती है उनको लाते हैं और उनकी बुक्स हम अपने स्तर पर जो भी 20% डिस्काउंट पर बुक्स पर और 20% डिस्काउंट कॉपी पर देते हैं। लेकिन जांच करने पर पाया गया कि बुक्स पर डिस्काउंट तो दे रहे हैं, कॉपी पर डिस्काउंट दे रहे हैं, बट बुक्स पर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। किसी दुकान में, जैसे MP पब्लिशर, ज्ञान गंगा और पराग पब्लिशर पर जांच करने पाया किसी दुकान में डिस्काउंट दे रहे हैं जैसा वो बता रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानों में बुक्स पर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। और जांच करने में ये पाया गया है कि इनके पास जो बुक उपलब्ध हैं वो सामान्य स्टोर पर, वो दुकानें, स्टेशनरी दुकानों पर उपलब्ध नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि हो सकता है कि जो दुकान इनने अधिकृत कर रखी है स्कूलों ने, वो 3-4 पब्लिशर्स तक ही सीमित है और इसके अलावा मार्केट में और दुकानों को अधिकृत नहीं कर रखा है। तो दुकानों के साथ साथ स्कूलों की विधिवत जांच की जाने पर इसका स्पष्ट रूप से खुलासा हो पाएगा कि यदि उनने और भी किसी दुकान को अधिकृत कर रखा है तो उनकी सूची उपलब्ध कराएं, ताकि उन दुकानों में भी यदि दुकानें में बुक उपलब्ध होती हैं तब इसका विधिवत जांच हो पाएगी। हाल ही में परसों शासन से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से बुक्स अगर चला रहे हैं और कोई पर्टिकुलर दुकान तय कर रखी है तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके क्रम में कलेक्टर महोदय ने भी आदेश जारी किया है और आज उसको संज्ञान में लेते हुए कुछ दुकानों के ऊपर हम लोगों ने SDM साहब उज्जैन के साथ में कार्रवाई की है, जांच पड़ताल की है। अभी हमने दुकानों पर जा कर के देखा है कि इनके पास कौन से स्कूल की बुक्स उपलब्ध है और इसके बाद अब हम उस विद्यालय पर्टिकुलर को देखेंगे कि वो कौन कौन सी किताबें चला रहे हैं और उनकी किताबें किन किन दुकानों पर उपलब्ध है। नियम यह है कि एक विद्यालय की पुस्तक किसी एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान पर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। वो समस्त बाज़ार में जो भी स्टेशनरी बुक्स सेलर हैं उनके पास ये उपलब्ध होना चाहिए, पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। उज्जैन चामुंडा माता चौराहा शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। नए शहर और पुराने शहर को जाने के लिए सबसे पुराना रास्ता यही है। यहाँ पर पुराने समय में ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ करते थे, इसलिए बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को संभाल सके इसलिए एक छतरी बनाई गई थी, जिसे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अब यह छतरी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। वहीं एक बिजली का पोल भी पूरी तरह झुक गया है, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। लेकिन छतरी की मरम्मत इस वक्त करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बड़े हादसे को न्योता दे रही है। साथ ही बिजली का पोल भी पूरी तरह झुका हुआ है। कभी भी तेज आंधी तूफान में यह पोल किसी के ऊपर भी गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है।
राहगीरों ने प्रशासन से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ये खंभे भी बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जाने वाला मार्ग है, फ्रीगंज जाने वाला मार्ग है, शहर को जोड़ने वाला एकमात्र चौराहा है ये। और यहाँ पर यह जो खंभा है बहुत टेढ़ा हो रहा है और ये छतरी पे भी अज्ञात वाहनों ने इसको टक्कर मार दी और क्षतिग्रस्त कर दिया। ये चामुंडा माता चौराहा है जो कि उज्जैन का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। इस पे आप पीछे देख रहे होंगे कि ज़्यादातर पोल जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जो कभी भी किसी के ऊपर गिर सकते हैं और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही जो एक बड़ा सर्कल चामुंडा माता पे बड़ा है, यहाँ भी कोई बड़ा वाहन उसको ठोक के गया जो भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है वो भी कभी गिर सकता है। तो हमारी गुजारिश है नगर निगम और प्रशासन से कि इसकी ओर ध्यान दें और इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का पूजन किया जाता है। गुरुवार को विवाहित महिलाओं ने पीपल के वृक्ष का पूजन करने के बाद परिक्रमा कर दशा माता का धागा धारण कर सुख समृद्धि सौभाग्य का वरदान मांगा। 10वीं तिथि को सुबह से ही विवाहित महिलाओं की भीड़ मंदिर व पीपल के वृक्ष के पूजन के लिए दिखाई दी। पहले माता जी का पूजन किया, फिर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर गले में धागा बांधा। इसके बाद दशा माता की कथा सुनी। महिलाओं ने बताया कि दशा माता का पूजन करने के पीछे मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति का बुरा समय दूर हो जाता है तथा अच्छा समय आ जाता है। व्यक्ति की दशा ठीक है तो उसके सभी कार्य सफल होने लगते, लेकिन जब व्यक्ति की दशा खराब होती है उसके कार्य में बाधा आने लगती है। दशा माता की पूजा विधि विधान से करने पर व्यक्ति का बुरा समय दूर हो जाता है तथा दशा माता की कृपा सदैव बनी रहती है। ये परंपरा घर की दशा के लिए की जाती है। पूजा दशा माता की से अन्न धन सबकी वृद्धि होती है, सुहाग के लिए होती है, पुत्र प्राप्ति के लिए होती है। दशा माता की पूजा करने से घर में सुख शांति मिलती है। और ये दशा माता की पूजा डोरा अवश्य गले में पहनना चाहिए। इसके घूम जाने से अपनी घर की दशा चली जाती है। और हमेशा हर साल होली के 10 दिन बाद शीतला सप्तमी के बाद दशा माता की पूजा की जाती है। इसमें दही, चने की दाल, कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, चुंदड़ी, पीले कलर की माताजी दशा माता को माला, नारियल, सारी सामग्री, रुपये चढ़ाते हैं, इन दीपक लगाते हैं। इन सब चीज़ों से दशा माता की पूजा की जाती है। मेरी शादी को 32 साल होने वाले हैं और मैं 32 साल से मैं पूजा कर रही हूँ। मेरे परिवार के सारे लोग यहीं पे पूजा करते हैं। आज के दिन दशा माता की पूजा की जाती है, जिसकी वजह से घर की जो दशा होती है उसमें सुधार आता है। और यहाँ पर पूजा में माता जी की जब पूजा होती है उसके बाद में हल्दी के हाथ लगाए जाते हैं घर पर, जिसमें 10 हाथ की लगाए जाते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, उसे देख के माता प्रसन्न होती है। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।